तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स विद मी चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ईसीजीसी पीओ एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ अपना राइजिंग डे या बीएसएफ फॉर्म कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे मनाता है और 1 दिसंबर को ही एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, राकेश अस्थाना जी इसके अभी करंट हेड हैं और इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो अक्टूबर 8 एयरफोर्स डे मनाया जाता है। करंट एयर चीफ जो हैं वो हैं आर के भदौरिया जी और इसका जो मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। दिसंबर 4 नेवी डे मनाया जाता है और इसके जो करंट अभी चीफ हैं वो हैं करमवीर सिंह और इसका जो मोटो है वो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन अस। एंड जनवरी 15 आर्मी डे मनाया जाता है। अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने एंड इसका जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, करंट डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जी। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, वो है ड्यूटी अनटू डेथ। इंडियाज एम्बेसडर टू बाफ्टास, द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। ओके, यहाँ टी भी आएगा इसमें। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो है AR रहमान सर। जो ऑथर है, बुक के ऑथर कौन है? ऑन द मूव माई जर्नी एज रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो है हरी खेमका। अब रोशनी नडार जो हैं ये शिव नडार जी की बेटी हैं और अब ये चेयरमैन बन गई हैं SCL की। SCL के फाउंडर कौन थे? शिव नडार जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। न्यायमूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु। एंड इसके जो अभी CEO हैं, करंट CEO हैं वो हैं सलिल पारेख। ठीक है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर, 2010 में आई थी कंपनी। पे थ्रू मोबाइल फुल फॉर्म है इसकी। और करंट CEO कौन है ये आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्ब्स के अनुसार 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टिना लगार्डे हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। फर्स्ट पोजीशन पे एंजेला मार्कर, चांसलर है जर्मनी की। कमला हैरिस थर्ड नंबर पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं USA की। एंड जो बाइडेन एंड कमला हैरिस जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 के लिए। निर्मला सीतारमन 41 पोजीशन पे हैं। सो इतना इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिल जाती है। एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टिना लगार्डे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप से फर्स्ट पोजीशन पे एंजेला मार्कर, सेकंड पोजीशन में क्रिस्टिना लगार्डे, थर्ड पोजीशन में कमला हैरिस, 41 पोजीशन पे निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। 68 पोजीशन पे कौन है? किरण मजूमदार, फाउंडर हैं बायोकॉइन की। अब किरण मजूमदार जो हैं ये इंडिया की सेकंड रिचेस्ट लेडी हैं। इंडिया की सेकंड, ध्यान से सुनना, इंडिया की सेकंड रिचेस्ट लेडी हैं। तो इंडिया की फर्स्ट रिचेस्ट लेडी कौन है ये आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। एंड वर्ल्ड की रिचेस्ट लेडी कौन है ये भी आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की की फुल फॉर्म हो जाती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? वर्षा जोशी तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अभी चेयरमैन बनाई गई हैं। फाउंडर कौन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के? वर्गीस क्यूरिन। हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ओके, संदीप कटारिया इंडिया बाटा के CEO बनाए गए हैं। बाटा इंडियन कंपनी नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है बाटा। ओके, विनीत अग्रवाल एसोकैम के
अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल जी को। इसका आंसर जो हो जाएगा उदय शंकर जी, फिक्की के, ठीक है, उदय शंकर। थोड़े से इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाउंडर कौन है? फिक्की के फाउंडर होते हैं जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी जनरल दिलीप चन्नॉय है। ये दो क्वेश्चन याद रख लेना कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है फिक्की के, तो वो है उदय शंकर एंड सेक्रेटरी जनरल दिलीप चन्नॉय, ठीक है। और इनके द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है विनर्स की डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उसमें निकाला गया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल के लिए बजरंग पुनिया को मिला है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल एलावेनिल वेलारिवा को मिला है। एलावेनिल वेलारिवा कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड मध्य प्रदेश में अभी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। एंड इसके जो अभी गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल यूपी की भी अभी गवर्नर है। एडिशनल चार्ज मिला है इन्हें मध्य प्रदेश का। बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स प्राइवेट में अनिल कुंबले। ओके। विच बैंक हैज़ लॉन्च SMS पे फंक्शनैलिटी? HDFC बैंक करंट CEO शशिधर जगदीशन। ICICI बैंक करंट CEO संदीप बख्शी। यस बैंक करंट CEO प्रशांत कुमार। यस बैंक फाउंडर राणा कपूर। यस बैंक के फाउंडर कौन है? राणा कपूर है, 2004 में फाउंड हुआ था यस बैंक। और एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच बैंक हैज़ लॉन्च SMS पे फंक्शनैलिटी? यस बैंक। विच बैंक हैज़ लॉन्च FX फॉर यू? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अभी इसके जो करेंट CEO हैं वो है LV प्रभाकर। और इसका जो मोटो है वो है टुगेदर वी कैन। SBI बैंक दिनेश खड़ा इसके अभी करंट CEO हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक शशिधर जगदीशन। एंड हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। और इसके जो अभी करंट CEO हैं वो हैं संजीव चड्ढा जी। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुए हैं, एक याद रखना देना बैंक और एक है विजय बैंक। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी कितना अमाउंट का लोन दिया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए और किस स्टेट को दिया है? तो इसका जो आंसर है वो एक स्टेट तो याद रखना असम, और जो है जो अमाउंट दी गई है वो दी गई है $231 मिलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो $231 मिलियन एंड असम हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, किस स्टेट को प्रोवाइड किया है? तो आपका आंसर आ जाएगा असम को। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि असम को कितने रुपए का इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, कैपिटल है मनीला फिलीपींस की। प्रेसिडेंट जो है मासात्सुगु असाकावा। अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन पे आप बताइए किसको बनाया गया है अभी वाइस प्रेसिडेंट, किसको बनाया गया है? ADB बैंक का। मेंबर जो हैं 68 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर को। हु वॉन 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? ये हैं कैरोलिना अराजू जो कि हैं ब्राज़ील की, ठीक है, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। गेम्स में अभी 3 नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये 3 न्यू स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है स्केटबोर्डिंग, एक है क्लाइंबिंग या एस्केलेड, स्केटबोर्डिंग है, और एक और जो ऑप्शन है वो है सर्फिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन B हो जाएगा, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और एस्केलेड, ठीक है। ध्यान रखना ये अभी टोक्यो गेम्स 2020 में होने थे जापान में, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक अब ये 2021 में होंगे। और इसमें 3 नए स्पोर्ट्स स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और एस्केलेड इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और जो 2024 का जो
और जो 2024 का जो ओलंपिक गेम होगा पेरिस फ्रांस में, उसमें एक और नया स्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं, वो है ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा इसमें, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर है लॉसेन है, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट सेक्शन किया है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश को सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बनाने के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा USD $500 मिलियन का क्या है। अब इससे दो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक। दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने $500 मिलियन का सैंक्शन दिया है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। या पूछ लेगा, सॉरी, तीन क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 500 मिलियन का अमाउंट सेक्शन किया है इन स्टेट को टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 4 स्टेट के नाम में दे देगा, उसमें से एक स्टेट का नाम गलत दे देगा, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन तो ये दे देगा कि कितना अमाउंट सेक्शन किया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के जो अभी हेड हैं, CEO हैं, करंट जो हेड है वो है डेविड मालपास। पैसा। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यूनिसेफ डे की? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 11 दिसंबर। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो है हेनरिटा H4A। इसमें ओके 11 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक अभी कोलैबोरेट किया है सेल्सफोर्स के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा येस बैंक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल्सफोर्स का इंडियन चेयरपर्सन कौन है? इंडिया की तरफ से चेयरपर्सन कौन है? सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरपर्सन कौन है? तो इसका हिंट दे देता हूँ, पहली वुमेन SBI की जो CEO थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। अरुंधति रॉय आज़ादी बुक आई है इनकी अभी। शशि थरूर की जो बुक आई है अभी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, लेटेस्ट बुक है इनकी ये। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर, फेमस बुक, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है और अभी ये मूवी भी आई है द वाइट टाइगर। विच बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई में। HDFC बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके जो करंट CEO है वो है शशिधर जगदीशन, ठीक है। SBI बैंक दिनेश खड़ा, हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, मोटो है इसका बढ़ती का नाम जिंदगी। ICICI बैंक संदीप बख्शी। बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। बैंक के CEO, उनके मोटो और उनका हेडक्वार्टर जरूर से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इस वाले पेपर में जरूर आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्चेस शौर्य KGC कार्ड? इसका भी अगेन आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ओके। बैंक से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी उनके कुछ उन्होंने अमाउंट दिया है या लोन दिया है या किसी के साथ कोलैबोरेट भी हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन देख लेना याद से, बैंक से रिलेटेड खासकर, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल एप्लीकेशन वेब पोर्टल कॉल्ड PR Insight हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में कभी सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं VP सिंह बदनौर। उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ जी की है एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दिल्ली CM केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी इसके अभी गवर्नर है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि पीआर इनसाइट है क्या। पीआर इनसाइट है क्या, ये गवर्नमेंट का फीडबैक बताएगी सिटीज़न के द्वारा। सिटीज़न इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कितनी कारगर है। ओके, यूनियन कैबिनेट ने अभी कितना परसेंट एफडीआई इंक्रीज कर दिया गया है डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से सेटअप हो सकते हैं, कैसे होंगे कि यूनियन कैबिनेट ने अभी 100% एफडीआई कौन सी सेक्टर में अलाउ कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका डीटीएच। याद रखना, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। या ये पूछ लेगा कि कितना परसेंट एफडीआई इंक्रीज़ कर दिया है डीटीएच सर्विस के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा 100%। पहले जो लिमिट थी वो थी 49%। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉन गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी जो करेंट चेयरमैन है वो है सोमा मंडल, और जो हेडक्वार्टर है इसका जो है वो न्यू दिल्ली में है। जेम्स वॉल्फसन पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बैंक, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO अभी जो करंट हेड जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं टेड्रस एडनॉन। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, तो इसी दिन ये फॉर्म हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड बैंक करंट हेड डेविड मालपास। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड कौन है अभी करंट इसके, या सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे तो ज़्यादा है, एंटोनियो गुटेरेस। और इसका यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन के बारे में। तो नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन ऑब्जर्व होता है 14 दिसंबर को बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बी के द्वारा। ठीक है, ये डे क्यों मनाया जाता है कि पीपल को अवेयर किया जाए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। BEE जो है ना एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रखना BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट जो है वो किसकी एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, जो कि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो किस बैंक के साथ NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड JCB इंटरनेशनल ने लॉन्च करा है JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SBI बैंक की। 1 दिसंबर को विच स्टेट है सेलिब्रेट्स 58 एडिशन ऑफ स्टेटहुड डे ऑन December 1। December 1 को कौन मनाता है, नागालैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो ये याद रखना कौन सा एडिशन का बनाया गया है, कौन से नंबर का सेलिब्रेट किया है इन्होंने, 58 नंबर का सेलिब्रेट किया है स्टेटहुड डे। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है, HIV वायरस से होता है ये। थीम क्या है वर्ल्ड एड्स डे के द्वारा बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या थीम क्या है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज ऑन दी फास्ट ट्रैक टू एंड एड्स एपिडेमिक और एंडिंग दी HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, थीम दिमाग में रख लेना, ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज। ठीक है, और थोड़े दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो थीम और हैं, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये देखिए 1 मिनट मैंने कर रखा था यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय UNO, ये आ गया बाय, ये UNO के द्वारा बनाया गया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, और रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट वाला ये HIV.गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये 3 थीम्स हैं, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, तो दिमाग में रखना, कहीं पूछा कुछ और आपने कहीं और थीम पे टिक मार दिया और सोच के आया हो कि मेरा आंसर तो सही है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना ये तीनों थीम। अभी किस कंट्री ने रिप्लेस किया है मालदीव को
जो कि कंडक्ट कर रही थी 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। कैपिटल क्या है मेडागास्कर की? एंटेनानारिवो और मेलागेसी रियरी करेंसी है इसकी। जापान कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, ठीक है। युआन चाइना की करेंसी है और आरएमबी रेनमिनबी चाइना की है। मेडागास्कर बता दिया इंडोनेशिया, कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अभी जकार्ता सिटी सिंक हो रही है तो इसकी कैपिटल शिफ्ट करके न्यू बोर्नियो आइलैंड कर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया, रुपया रुपया रुपया, ओके। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक। बैंकों से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना, बैंक से कोई पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ईसीजीसी पीओ का है और ये डेफिनेटली आपसे लोन्स और अपॉइंटमेंट्स बैंक से रिलेटेड तो ज़रूर ये पूछेगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। तो अब देख लेते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी शशिधर जगदीशन तो भैया सीईओ हैं। जिमी टाटा नहीं, सनमोय चक्रवर्ती और जे वेंकट रामू जी कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड हैं जे वेंकट रामू, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक सनमय चक्रवर्ती, ठीक है। सनमय चक्रवर्ती ने किसको रिप्लेस किया है? जिमी टाटा को, ओके। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अभिनंदन स्कीम? तो आंसर हो जाएगा इसका असम। असम में सरकार है एसएस सोनोवाल की, और जो अभी गवर्नर है इसके करंट वो हैं जगदीश मुखी। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेटर ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसके जो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। रघुराम राजन सबको पता है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। उर्जित पटेल ये भी फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी, उर्जित पटेल हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो मैंने शायद ये पूछा था मेरे ख्याल से कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक लवासा, ठीक है। अशोक लवासा इसके जो है। सुनील अरोड़ा कौन है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सो हु इज़ द ऑथर बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड? प्रॉमिस्ड लैंड के जो ऑथर हैं वो हैं बैरक ओबामा, ठीक है, याद रखना बैरक ओबामा इसके ऑथर हैं अ प्रॉमिस्ड लैंड के। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, और मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एंड जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, जिसका मैंने बोला है कि आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आंसर बताइए, वो ज़रूर डालनेगा। और वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। एंड मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।